पृथ्वी पर एक दौर था जब 10 करोड़ सालों तक हालात एक जैसे बने रहे। उस दौर ने जीवों के एक समूह को सबसे ताकतवर वंश बनने में मदद की। वो डायनासोर्स का युग था। लंबे समय तक दुनिया में कायम शांति ने डायनासोर्स को बड़ी तादाद में हर तरफ फैलने में मदद की। वो 15 करोड़ सालों तक दुनिया पर राज करते रहे। अगर दुनिया में पहले जैसे हालात बने रहते तो शायद पृथ्वी पर अब भी डायनासोर्स का राज होता। लेकिन सब कुछ बदल जाने वाला था, वह भी एक ही दिन में। माउंट एवरेस्ट जितना एक बड़ा उल्का पिंड बंदूक की गोली से 20 गुना ज्यादा रफ्तार से हमारी पृथ्वी से टकराया। इसने 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बना दिया। इससे दुनिया को तबाह कर देने वाली घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हुआ। उस विशाल क्रेटर से असली जानलेवा ताकत बाहर आई। वो थी राख और मलबे की सैकड़ों किलोमीटर मोटी दीवार, जिसने पूरी दुनिया को घेर लिया। बादल ने सूरज की रोशनी को रोक लिया, जिससे लगभग सभी डायनासोर्स की मौत हो गई। ये तबाही पूरी दुनिया में हुई और ये दुनिया का 5वां सामूहिक विलुप्ति यानी मास एक्सटिंक्शन था। क्या आपको पता है, सूरज से जो रोशनी निकलती है वो असल में व्हाइट कलर की होती है। तो फिर हमें सनराइज और सनसेट के समय रेड या फिर ऑरेंज कलर क्यों दिखाई देती है? 90s के समय में वैज्ञानिकों ने जब पहली बार सैटेलाइट को स्पेस में भेजा, तब ये क्लियर हो गया कि सूरज का कलर वास्तव में सफेद है, न कि नारंगी। और आपको बता दूं कि इस फिनोमिनन का रीजन है हमारे पृथ्वी पे मौजूद एटमॉस्फेयर। जब सनलाइट अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर में एंटर करती है और उसमें प्रेजेंट पार्टिकल्स से टकराती है, तब सफेद रंग 7 रंगों में बिखर जाता है। इस कलर चेंजिंग फिनोमिनन के प्रोसेस को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग सनलाइट 7 रंगों में बिखर जाता है। बाकी रंगों के कंपैरिजन में रेड और ऑरेंज कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। इसी रीजन के वजह से सूरज हमें लाल या तो फिर नारंगी यानी ऑरेंज कलर की दिखाई देती है। और आपको ऐसी चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आपको पता है, सऊदी अरब में मौजूद ये बड़ा सा पत्थर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बीच में से कटा हुआ है और इसकी असल वजह आज तक कोई नहीं जान पाया। वैज्ञानिकों को सिर्फ इतना पता चला है कि ये इस कंडीशन में पिछले 4000 सालों से पड़ा हुआ है। ये वही वक्त है जब इजिप्ट के पिरामिड्स बनाए गए थे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने इसको इस तरह से काटा था और कुछ लोगों का यह कहना है कि यह करतूत एलियंस ने पिरामिड्स बनाते समय किया था। बाकी एलियंस का तो नहीं पता, मगर वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कुदरत का एक फिनोमिनन है जिसकी वजह से यह पत्थर 4000 सालों से एक ही जगह पर खड़ा हुआ है। आज तक इसकी सच्ची कहानी कभी सामने नहीं आ सकी और न जाने हमारी पृथ्वी पर ऐसे कितने सारे रहस्यमयी चीजें छिपे होंगे। और आपको ऐसे ही रहस्यमयी चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आपने कभी सोचा है, हमें चांद का हमेशा सिर्फ सेम साइड ही क्यों दिखता है? आप पृथ्वी पर कहीं भी हो, किसी भी जगह पर हो, किसी भी समय पर जब भी आप चांद को देखेंगे, आपको सिर्फ एक ही साइड दिखेगा। इसको बोलते हैं नियर फेस ऑफ द मून। और एक फार फेस ऑफ द मून भी होता है जिसको डार्क साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है। दरअसल चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और चंद्रमा खुद भी अपने एक्सेस पर घूमने में ठीक इतना ही समय लेता है। यानी दोनों गतियों को पूरा करने में चंद्रमा को इक्वल टाइम लगता है, जिसे सिंक्रोनस रोटेशन कहा जाता है। इसी कारण से हमारे सामने हमेशा मून का एक ही साइड दिखाई देता है। और आपको ऐसे ही साइंस और स्पेस से जुड़े चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप कभी ऐसी विचित्र सी दिखने वाली चीज को आसमान में देखते हो तो आप क्या करोगे? इस विचित्र सी दिखने वाली चीज को सबसे पहले 2 पायलट्स ने देखा था, जिनकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन फिर पहली बार इसे 1989 में कैमरा में कैप्चर किया गया, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। और अगर आप इसे देखकर एलियंस या फिर यूएफओ के बारे में सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है। यह एक नेचुरल रेयर इवेंट है जिसे बोलते हैं जेलीफिश स्प्राइट लाइटनिंग। ऐसी नॉर्मल लाइटनिंग तो हम सभी ने देखी है, जो जमीन से 1 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के हाइट के बादलों में कड़कती है। लेकिन ये जेलीफिश स्प्राइट 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के हाइट में कड़कती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस ज्यादा होता है और जब इलेक्ट्रिक ब्रस्ट इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं तो ये भयानक सी दिखने वाली लाइटनिंग क्रिएट होती है। और आपको ऐसे ही रहस्यमयी चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आपको पता है, हमारे यूनिवर्स में एक बहुत ही अलग तरह का आइस पाया जाता है, जिसे अगर आप अपने हाथ में लेते हैं तो आपका हाथ तुरंत ही जल जाएगा। और ये आइस हमारे पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक एक्सो प्लैनेट पर मौजूद है, जो कि हमारी पृथ्वी से 30 लाइट ईयर्स दूर लोकेटेड है। इस प्लैनेट का नाम है ग्लीजे 436b। ये एक ऐसा एक्सो प्लैनेट है जहाँ पर बर्फ ठंडा होने के बजाय बहुत ही ज्यादा गर्म है। ये प्लैनेट अपने स्टार के इतने ज्यादा करीब है कि ये सिर्फ 2 दिनों में ही अपने स्टार का एक पूरा चक्कर लगा लेता है।
और इसी वजह से इस प्लैनेट के सरफेस का टेम्परेचर 439 डिग्री सेल्सियस है। तो आपके मन में जरूर ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर इस प्लैनेट का टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो वहाँ पर बर्फ कैसे मौजूद हो सकता है। दरअसल इस प्लैनेट का इंटेंस ग्रेविटी वहाँ पर मौजूद पानी को आइस में कंप्रेस्ड कर देता है। तो कौन कौन इस प्लैनेट पे जाकर स्कीइंग करना चाहता है, कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और आपको ऐसे ही स्पेस और साइंस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आपको पता है जिस मिल्की वे गैलेक्सी का फोटो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, असल में वह मिल्की वे गैलेक्सी का असली फोटो है ही नहीं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है मगर ये सच है। दरअसल मिल्की वे गैलेक्सी का फोटो हमारे सोलर सिस्टम के स्टार, प्लैनेट, नेब्यूला और पड़ोसी गैलेक्सी को स्टडी करके बनाया गया है। अभी तक आपने मिल्की वे गैलेक्सी यानी हमारी आकाश गंगा का जो भी फोटो देखा है वो सब प्रेडिक्टेबल है, यानी हम गलत भी हो सकते हैं। अगर किसी वीडियो में ये बताया जा रहा हो कि हमारी पृथ्वी इस जगह पर है तो आप समझ जाना वो हमें सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। सच्चाई ये है कि हम मिल्की वे गैलेक्सी का फोटो ले ही नहीं सकते क्योंकि हम खुद इस गैलेक्सी के अंदर है। इसका फोटो खींचने के लिए हमें खुद मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर जाना होगा, जो कि फिलहाल असंभव है। अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तब भी हमें मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलने में करीब 2 लाख साल लग जाएंगे। और वॉयेजर 1 ही एकमात्र ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि अभी तक सिर्फ सोलर सिस्टम क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचा है।